नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग समीक्षा अधिकारी की कर रहे हैं, आरओ हो जाए या कोई अन्य परीक्षा हो जाए जिसमें आपका जीएस पूछा जाता हो, तो उसमें आपका ये लाभकर साबित होने वाला है। आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स से सीएस यानी करंट अफेयर्स से 140 प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके आरओ को कवर करने का प्रयास है। क्योंकि आरओ में 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए 140 प्रश्न का ये एक समसामयिक कलाकारों का और समसामयिक मुद्दों पर जो है रिलेटेड ये क्लास होने वाली है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सीए यानी करंट अफेयर्स के होंगे। तो पेन पेपर उठा लीजिएगा, हो सके तो ओएमआर शीट भी अपने पास रखिएगा, क्योंकि ऑप्टिकल मार्क रीडर रेट करता है, तो ओएमआर शीट पे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपका पेपर भी इसी वेब पे होता है। देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित आईएनएस चिल्का से अग्निवीरों का पहला बैच भारतीय नौसेना में शामिल हुआ? नाम हिमाचल प्रदेश का है, उड़ीसा का है, मेघालय का है और मणिपुर का है। मित्रों, अग्निवीरों का पहला बैच है, किस में आया है? नौसेना वाला अग्निवीर। नौसेना वाला अग्निवीर जो पहला शामिल हुआ वो उड़ीसा में शामिल हुआ है, तो आपको सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया? नाम दिया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कॉल बिफोर यू डिग जो है ऐप्स लॉन्च किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, या फिर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो मित्रों, कॉल बिफोर यू डिग जैसा ऐप जो है लॉन्च किया जाएगा, तो भारत के सर्वोसर्वा आप जानते हैं पीएम हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। तो आपको सही जवाब सी के साथ देना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 3 नंबर क्वेश्चंस होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है आईएसआरओ ने हाल ही में कितने उपग्रह के साथ भारत के सबसे बड़े LBM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया? नाम दिया गया 10, 25, 15 और 36। इसरो ने हाल ही में कितने उपग्रहों के साथ भारत का सबसे बड़ा जो है LBM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया? मित्रों, तो उसमें जो उपग्रह थे वो आपके 36 थे, इसलिए हमें सही जवाब डी के साथ लगाना है। डी इज़ द राइट आंसर्स देना है। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा जा रहा है हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा स्थान IIT शीर्ष पर रहा? मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT जो भारत देश का IIT है कौन सा शीर्ष पे रहा? IIT दिल्ली शीर्ष पे रहा, IIT मद्रास शीर्ष पे रहा, IIT बॉम्बे रहा या फिर IIT कानपुर रहा? टैब पे बताना है मित्रों। आप जानते होंगे इसमें IIT बॉम्बे जो है नंबर 1 पे रहा है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ नहीं बी के साथ लगाओ। वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। 5 नंबर पर क्वेश्चन पे चलें तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है किस राज्य सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया? नाम पंजाब राज्य का है, तमिलनाडु का है, उड़ीसा का है और केरला का है। गंधमर्दन हिल रेंज जो है कौन सा है, किस राज्य का है जिसे ये जैव विविधता स्थल में शामिल किए? तो ये आपका उड़ीसा प्रांत में है। मित्रों, सही जवाब वी के साथ देना है। वी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपकी स्क्रीन पे है। पिछले दिनों में चर्चा में रहा सिनयाह द्वीप किस देश में अवस्थित है? नाम अमेरिका का है, रूस का है, जापान का है, UAE का है। सिनयाह द्वीप किस देश में अवस्थित है? मित्रों, सिनयाह द्वीप की अगर बात आए तो UAE के साथ आंसर्स देना, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ की है? नाम संयुक्त अरब अमीरात का है, भारत का है, चीन का है, जापान का है। राष्ट्रीय जीनोम रणनीति की अगर बात होती है तो इसकी स्टार्टिंग संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया, इसलिए आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है किस देश ने NHPC लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दे दी? भूटान ने दिया है, म्यांमार ने दिया है, बांग्लादेश ने दिया या फिर नेपाल ने दिया? मित्रों, ऐसा काम आपके नेपाल देश ने दिया है अनुमति।
तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है किस देश ने हाल ही में कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों ऐसा प्रैक्टिसेस कहाँ पे लॉन्च किया गया? क्या अमेरिका में लॉन्च हुआ, भारत में लॉन्च हुआ, फ्रांस में हुआ या फिर यूएई में हुआ है? कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस की अगर बात होती है तो ऐसा जो रिपोर्ट्स आया है मित्रों वो अमेरिका ने लॉन्च किया है। तो आपको सही जवाब अमेरिका देश के साथ देना पड़ेगा, ए के साथ आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है हाल ही में 23 जून 2023 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। इसकी पहली बार कौन से वर्ष में मनाया गया? 23 जून 2023 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया मित्रों। पहली बार क्या 1943 में मनाया गया था, 46 में मनाया गया था, 45 में मनाया गया था या फिर 48 में मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, 1948 से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। वर्ष 2024 नहीं, वर्ष 2023 में वर्ष 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? नाम वाहिदा इब्राहिम का है, अनुपम खेर का है, आशा फारेक का है और जो है रमेश शिप्पी का नाम दिया गया। आपको बताना है किसे मिला। तो वाहिदा रहमान को ये पुरस्कार 2021 वाला दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत 122वें स्थान पे है, 127वें पे है, 125वें पे या फिर 129वें पे है? तो मित्रों 146 कुल देश रहे, इसमें से जो भारत की रैंकिंग है 127वीं है। तो आपको सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है प्रतिवर्ष भारत भर में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्या मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, श्रीनिवास रामानुजम की जो है जन्मदिन पे मनाया जाता है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जो है जन्मदिन पे मनाया जाता है या फिर सत्येंद्र नाथ बोस के जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो आप जानते हैं मित्रों 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो आपको सही जवाब सी के साथ लगाना है। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है हाल ही में कौन सा विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाला प्रथम गेंदबाज बना है? नाम रविचंद्रन अश्विन का है, भारत के हैं, वानिद हंसरंगा हैं श्रीलंका के, नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के हैं या फिर मोइन अली इंग्लैंड के हैं? विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है मित्रों। तो आप जानते होंगे नाथन लियोन हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आएगा आपका 15 नंबर होगा मित्रों, आपकी स्क्रीन पे होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं? नाम लियोनेस मेसी का है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की का है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है और मोहम्मद सल्लाह का नाम दिया गया। आपको बताना 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले कौन से कलाकार हैं मित्रों? तो इसमें आएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो सही जवाब रोनाल्डो लगाना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। ये मित्रों फुटबॉलर हैं, याद रखिएगा रोनाल्डो। सही जवाब सी के साथ लगाओ। आपके 16 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? नाम दिया गया 5वां मनाया गया, 8वां मनाया गया, 7वां मनाया गया या फिर 9वां मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया मित्रों। कब मनाया गया? 21 जून 2023 को। कौन से क्रम का था? 9वां था। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आपका आएगा 17 नंबर होगा। भारत के किस राज्य में गेको मिजोरोमेंसिस नामक उड़ान रखने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? वो बताना उड़ीसा में मिली, बिहार में मिली, मिजोरम में मिली या फिर मणिपुर में मिली? गेको मिजोरोमेंसिस की अगर बात आती है तो ऐसा उड़ने वाली जो छिपकली मिला मित्रों वो आपके मिजोरम में मिला, क्योंकि उसको मिजो के साथ देखा गया तो उसका नाम में भी मिजोरम था, इसलिए सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? नाम कर्नाटका सरकार है, पंजाब सरकार है, हरियाणा सरकार है और राजस्थान सरकार है। मित्रों आप जानते हैं
पद्म पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों को 10,000 रुपये पर माह जो है पेंशन देगी, वो हरियाणा सरकार देगी, मनोहर लाल खट्टर की सरकार देगी। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आ रहा है, आपसे कह रहा है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे सिल्वियो बर्लुस्कोनी को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्या इटली के जो है ये प्रधानमंत्री रहे, फ्रांस के रहे, जर्मनी के रहे या फिर इराक के रहे। बर्लुस्कोनी की अगर बात आती है 86 ईयर में जो है इनका देहावसान हुआ है, इटली के प्रधानमंत्री रहे हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता। नाम कैरोलिना मुकोवा का दिया गया, इंगा स्वियातेक का दिया गया, सी हिसु वेई का दिया गया और वांग जनियुंग का दिया गया। फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता मित्रों, तो वह खिताब इंगा स्वियातेक ने जीता है। सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। नाम कैस्पर रूड का है, राफेल नडाल का है, नोवाक जोकोविच का है और रोजर फेडरर का नाम दिया गया। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। सही जवाब नोवाक जोकोविच बनेगा। सही जवाब हमें वी के साथ देना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चंस पे जाएंगे। पूछा जा रहा है हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में खिताब जीता है। नाम इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, भारत का है और न्यूजीलैंड का है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आपको सही जवाब सी के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 23 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसने ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला। आईआईटी बॉम्बे को मिला, आईआईटी मद्रास को मिला, आईआईटी कानपुर को मिला या फिर आईआईटी बेंगलुरु को मिला है। मित्रों आप जानते हैं आईआईटी मद्रास इसमें जो है राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में नंबर 1 पे रही है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है 2 जून 2023 को भारत ने किस राज्य में अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। उड़ीसा में, नागालैंड में, तेलंगाना में या फिर मणिपुर में। 2 जून 2023 को कौन सा राज्य अपना 10वां स्थापना दिवस मनाएगा मित्रों, तेलंगाना मनाएगा। आप जानते हैं 2014 में इनका जन्म हुआ था। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। नाम सोमालिया है, बुल्गारिया है, नीदरलैंड है और यूक्रेन है। आपको बताना है बुकर पुरस्कार 2023 जीतने वाली जॉर्जी गोस्पोडिनो ये कौन से देश से हैं मित्रों। जब देश की बात आए तो आप यहाँ बुल्गारिया लगाइएगा। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 30 मई 2023 को भारत ने किस राज्य का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। मणिपुर में, गोवा में, मेघालय में या फिर नागालैंड में। 30 मई 2023 को 36वां स्थापना दिवस कौन सा राज्य मनाया मित्रों, गोवा मनाया है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो कह रहा है किस क्रिकेट टीम ने IPL 2023 का खिताब जीता। गुजरात टाइटंस ने जीता, राजस्थान रॉयल्स ने जीता, मुंबई इंडियंस ने जीता या फिर चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। IPL 2023 का खिताब किसने जीता मित्रों, सही जवाब चेन्नई सुपर किंग बनेगा। तो डी के साथ आंसर्स देना होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित प्रदेश बना। पूर्ण ई शासित प्रदेश पंजाब है, बिहार है, राजस्थान है या फिर केरला है। चारों ऑप्शंस में आप देखोगे तो केरला के साथ आंसर्स जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन है। नाम जोया खान का है, आयशा बेगम का है, रैयाना बरनावी का है और जो है निमिषा एरम का नाम दिया गया है। अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम अरब महिला कौन सी है मित्रों, तो पहली अरब महिला रैयाना बरनावी है। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ क्या 18 मई को मनाते हैं, 21 मई को मनाते हैं, 20 मई को मनाते हैं या फिर 22 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है मित्रों वो आपका 22 मई को मनाया जाता है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस टेनिस खिलाड़ी ने
इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नाम नोवाक जोकोविच का है, डेनियल मेदवेदेव का है, होल्गर रूने का है और रोबिन हासे का है। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? पुरुष एकल के खिताब की अगर बात आती है, डेनियल मेदवेदेव का आंसर आएगा, सी के साथ आंसर लगाना पड़ेगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपसे कह रहा है विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? नाम 40वां स्थान है, 38वां है, 32वां है या फिर 43वां है, आपको ये बताना है। तो भारत की अगर बात आती है तो 40वें क्रम पे है मित्रों आपके इस सूचकांक में, बौद्धिक संपदा सूचकांक में। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आपसे कह रहा है 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? नाम कर्नाटका है, सिक्किम है, केरला है, मणिपुर है। 16 मई 2023 को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया मित्रों? तो राज्य का नाम सिक्किम है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शतरंज खिलाड़ी बोप्पाला प्रणीत अब तक के भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? बोप्पाला प्रणीत क्या 75वें ग्रैंड मास्टर हैं, 82वें हैं, 77वें हैं या फिर 88वें हैं? शतरंज खिलाड़ी हैं मित्रों बोप्पाला प्रणीत, कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं? 82वें क्रम के हैं, यानी 82वें क्रम के हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो पूछा जा रहा है कौन आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंदों में लगाने वाला बल्लेबाज है? तिलक वर्मा जी हैं, यशस्वी जायसवाल जी हैं, निकोलस पूरन जी हैं या फिर आंद्रे रसेल जी हैं? 13 गेंदों में अर्धशतक कौन लगाया आईपीएल में मित्रों? तो लगाएं यशस्वी जायसवाल। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 में लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? नाम कार्लेस अल्कराज का है, लुइस हैमिल्टन का है, लियोनेल मेसी का है और मैक्स वर्स्टपेन का नाम दिया गया। 2023 का लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड किसे मिला मित्रों? तो ऐसा अवार्ड लियोनेस मेसी को मिला है। सही जवाब वी के साथ लगा लो, वी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है पिछले दिनों पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई। ये पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नाम भौतिकी का क्षेत्र है, पत्रकारिता का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है और शांति का क्षेत्र दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है मित्रों? आप जानते हैं अच्छी पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, तो सी के साथ आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? 160वां, 163वां, 161वां या फिर 169वां? 180 देशों में भारत को प्रेस के स्वतंत्रता के सूचकांक में कौन से स्थान पर रखा गया? 161 पे, यानी 161वें स्थान पे रखा गया। अगला क्वेश्चन 139 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्तित्व विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? नाम रविंद्र झा का है, अजय बंगा का है, मनीष मित्तल का है और अजीत मोहन का नाम दिया गया। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है मित्रों? तो नए अध्यक्ष का नाम अजय बंगा है, इसलिए आपको सही जवाब सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है? राजस्थान और गुजरात है 1 मई को, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश हैं, पंजाब हरियाणा है या फिर महाराष्ट्र और गुजरात हैं? आपको बताना है कौन से 2 राज्य हैं जो अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाते हैं। तो मित्रों महाराष्ट्र और गुजरात एक दोनों से अलग होते हैं, 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? अक्षय कुमार को, रणवीर सिंह को, राजकुमार राव को या फिर अनिल कपूर को? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला राजकुमार राव को मिला है मित्रों, तो सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई? केरला में, सिक्किम में, बिहार में या फिर असम में? वाटर मेट्रो सेवा कहाँ स्टार्ट हुई मित्रों? तो केरला प्रांत में स्टार्ट हुई है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइएगा। 43 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। हाल ही में कौन जल बजट वाटर बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? नाम तमिलनाडु है, सिक्किम है, उड़ीसा है और केरला है। जल बजट पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी केरला है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 44 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे पूछा गया हाल ही में कौन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? नाम दिया गया हरमनप्रीत कौर हैं, स्मृति मंधाना है, दीप्ति शर्मा है, राजेश्वरी गायकवाड़ है। मित्रों क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला भारतीय महिला हैं और पहली भारतीय महिला है मित्रों, तो ऐसा सम्मान हरमनप्रीत कौर को मिला है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना।
अगला क्वेश्चन 45 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है भारत का कौन सा राज्य अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। नाम अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना मित्रों, तो ऐसा काम हिमाचल प्रदेश में हुआ है। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है हाल ही में 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है। 15 अप्रैल 2023 को 75वां स्थापना दिवस किसका रहा मित्रों, हिमाचल प्रदेश का रहा है, इसलिए आपको सही जवाब वी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है हाल ही में कौन लथिस मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ करके IPL में अब तक के सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना लिया। नाम दिया गया, कागिसो रबाडा है, मिचेल स्ट्रॉक हैं, पैट किम्स हैं और आंद्रे रसेल का नाम दिया गया। मित्रों आप जानते हैं लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ा गया IPL में, 100 विकेट बहुत फास्ट लिया। वो किसने लिया है, तो वो कागिसो रबाडा ने लिया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है किस शहर में उत्तर पूर्व भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया। नाम दिया गया शिलोंग में, कोहिमा में, गुवाहाटी में या फिर ईटानगर में। भारत के किस शहर में उत्तरी पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन हुआ। मित्रों आप जानते हैं गुवाहाटी शहर में ऐसा हुआ, तो सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदल कर रखा गया। रैपिड रेल, नमो भारत या फिर वंदे भारत। नाम बताना है। नमो भारत अब इसका नाम हो गया मित्रों, सही जवाब वी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा, हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले समूह के नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य बना है। नाम यूक्रेन का है, इराक का है, स्वीडन का है, फिनलैंड का है। 31वां सदस्य नाटो का कौन बना मित्रों, 31वां सदस्य आपका फिनलैंड बना है, तो सही जवाब डी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 51 नंबर होगा, आपसे कह रहा है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्या सलीम दुर्रानी पूर्व क्रिकेटर रहे, पूर्व राज्यपाल रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे या फिर पूर्व फुटबॉलर रहे। सलीम दुर्रानी की अगर बात होती है 88 साल की आयु में अंतिम सांस लेते हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है किस क्रिकेट टीम ने पहली बार आयोजित वीमेंस प्रीमियम लीग में 2023 का खिताब जीता। मुंबई इंडियंस जीता, दिल्ली कैपिटल जीता, गुजरात जायंट्स जीता या फिर यूपी वॉरियर्स जीता। वुमेन प्रीमियम लीग में 2023 का खिताब किसने जीता मित्रों, आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस के नाम ये कब्जा रहा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 4% बढ़ा करके कितना कर दिया। तो मित्रों 38% हो गया, 42% हो गया, 40% हो गया या फिर 44% हो गया। मित्रों अब जो भत्ता मिलेगा पहले 38 मिलता था, अब जो है आपका 42% हो गया। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो, शी इज़ द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा, कह रहा है हाल ही में अर्जेंटीना की लुइस कैफ्रेल को एबेल प्राइज़ 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, गणित या फिर शांति। आप जानते हैं लुइस कैफ्रेल को मिला है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार मित्रों गणित का नोबेल कहा जाता है। सही जवाब वी के साथ लगा लेना, गणित क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, आपसे कह रहा है कौन सा राज्य हाल ही में राइट टू हेल्थ विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान। राइट टू हेल्थ विधेयक की बात आए तो राजस्थान के साथ आंसर्स लगाना, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है हाल ही में भारत के किस प्रथम महिला खिलाड़ी के नाम रायबरेली का स्टेडियम बनाया गया। नाम नवनीत कौर का है, रानी रामपाल का है, वंदना कटियार का है और सुशीला चानू का नाम दिया गया। रायबरेली में स्टेडियम बनाया गया। प्रथम महिला खिलाड़ी मित्रों आप जानते हैं नाम क्या होगा उनका, रानी रामपाल होगा। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला। तमिल में, पंजाबी में, कन्नड़ में या फिर मराठी में। शिव शंकरी को वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया मित्रों। ये तमिल की लेखिका है, तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। 58 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे कह रहा है हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। नाम 120वां है, 128वां है, 125वां या फिर 132वां है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है मित्रों 125 है, यानी 125 है। तो बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आएगा,
आपसे कह रहा है मित्रों, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? नाम वेस्ट जोन का है, सेंट्रल जोन का है, साउथ जोन का है या फिर नॉर्थ जोन का है? दिलीप ट्रॉफी 2023 किसने जीता मित्रों? वो साउथ जोन जीता। तो सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। आपसे कह रहा है, हाल ही में कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला केंद्र राज्य बन गया? मित्रों, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है या फिर राजस्थान है? न्यूनतम आय गारंटी कानून कौन बनाया? न्यूनतम आय गारंटी कानून आपका राजस्थान बनाया। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जुलाई, 24 जुलाई, 23 जुलाई या फिर 26 जुलाई? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की अगर बात आती है, पर साल मनाया जाता है, यानी हर साल मनाया जाता है मित्रों, 23 जुलाई को मनाया जाता है। तो सही जवाब आप वी के साथ लगाओ। वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना प्रारंभ की? गृह लक्ष्मी राजस्थान चलाई है, कर्नाटका चलाई, पंजाब चलाई या फिर बिहार सरकार चलाई है? गृह लक्ष्मी की अगर बात आती है, कर्नाटका सरकार की योजना है। तो सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है, प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क दिवस मित्रों 17 जुलाई को मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है, 19 जुलाई को मनाया जाता है या फिर 22 जुलाई को मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क दिवस की अगर बात आती है मित्रों, 22 जुलाई को मनाया जाता है। डी के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है, प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस 17 जुलाई को मनाया जाएगा, 20 जुलाई को मनाया जाएगा, 18 जुलाई को मनाया जाएगा या फिर 21 जुलाई को मनाया जाएगा? विश्व शतरंज दिवस की अगर बात आती है मित्रों, तो 20 जुलाई आंसर्स बनता है। सी इज़ द राइट आंसर्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओमान चांडी का 79 ईयर में निधन हो गया? नाम महाराष्ट्र है, केरला है, गुजरात है या फिर मध्य प्रदेश है? ओमान चांडी कहाँ के मुख्यमंत्री रहे मित्रों? आप जानते हैं केरला राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। सही जवाब सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 की महिला एकल का खिताब जीत लिया? नाम ओस जाबेउर का है, बारबोरा स्ट्रिकोवा का है, मैक्रेंडा वार्डोशोवा का है और सी शुवेई का नाम दिया गया है। विंबलडन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता मित्रों? तो विंबलडन का महिला वाला जो खिताब जीता है वो मार्केंडा वार्डोशोवा के द्वारा जीता गया। तो सही जवाब आपको वी के साथ लगाना है। वी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर है। 67 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? नाम जोकोविच का है, कार्लोस अल्कराज का है, बोलिशो कुलफोह का है और रोजर फेडरर का नाम दिया गया। किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता मित्रों? तो ऐसा काम जो है वो कार्लोस अल्काराज का है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। शी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है। 68 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया? नरगिस मोहम्मदी को मिला है, एलियास विलियर्सटेकी को मिला है, मारिया रेंसा को मिला या फिर जान फोशी को मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला मित्रों? तो वो मिला है नरगिस मोहम्मदी को। सही जवाब नरगिस मोहम्मदी देना होगा। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। 69 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया, हाल ही में किन फिल्मों के लिए प्रसिद्ध अभिनेता रविंद्र महाजनी का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ? नाम मराठी है, भोजपुरी है, कन्नड़ है या फिर पंजाबी है? 77 वर्ष की आयु में रविंद्र महाजनी का निधन हुआ है। आपसे पूछा गया मित्रों, वो मराठी से रहे हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है, मोहम्मद मईजू निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? नाम मॉरिशस का है, सिंगापुर का है, मालदीव का है और कतर का है? मोहम्मद मईजू की अगर बात आती है, नए नए राष्ट्रपति बने हैं मित्रों, मालदीव रेंज के बने हैं। तो सही जवाब मालदीव प्रांत लगाइए। वी इज़ द राइट आंसर्स बनाइए। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च ग्रैंड क्रास ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित कर दिया? जापान का है, फ्रांस का है, ब्रिटेन का है, कनाडा का है? लीजेंड ऑफ ऑनर की अगर बात आती है मित्रों, आप जानते हैं फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है। आपसे कह रहा है, प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व युवा कौशल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नाम 15 जुलाई का, 16 जुलाई का, 14 जुलाई का या फिर 18 जुलाई का है? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। किस देश में यूरोप का पहला पूर्ण व्यक्तिगत रॉकेट म्यूरा वन लॉन्च किया गया? पुर्तगाल का है, फ्रांस का है, स्पेन का है, नॉर्वे का है? म्यूरा वन की अगर बात आती है मित्रों, स्पेन का है। सही जवाब वी के साथ लगा लो।
अगला क्वेश्चन 74 नंबर आएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। नाम नरेश चौधरी का है, सुनीत चौकसी का है, अमित मीणा का है और पार्थ शालुंखे का नाम दे दिया गया। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप रिकवर वर्ल्ड में स्वर्ण जीतने वाले मित्रों स्वर्ण जीते हैं पार्थ शालुंखे। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई, 13 जुलाई, 10 जुलाई, 17 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस की अगर बात आए मित्रों तो 11 जुलाई आंसर्स लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर छापिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है पुलिस अनुप्रयोगों के लिए 5G तकनीकी के उपयोग पर केंद्रित राष्ट्रीय हैकाथन का नाम किया गया। विमर्श 2023 हुआ, पंचविधान 2023 हुआ, पंचम 2023 हुआ या फिर टेक कानून 2023 हुआ है। राष्ट्रीय हैकाथन का नाम क्या हुआ मित्रों? तो राष्ट्रीय हैकाथन का नाम विमर्श 2023 हो गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड एक्सिस इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति मिली? नाम श्रद्धा कपूर का दिया गया, हरमनप्रीत कौर का दिया गया, अनुष्का शर्मा का दिया गया और दीप्ति शर्मा का नाम दिया गया। मित्रों स्पोर्ट्स ब्रांड एक्सिस इंडिया के नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन आई? तो सही जवाब श्रद्धा कपूर आई। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ये इज़ द राइट आंसर्स बनाना। 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपसे पूछा गया हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? N राजनाथन को है, S माधवन का नाम है, M चक्रवर्ती का नाम है और P वासुदेवन का नाम दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक कौन बने मित्रों? तो कार्यकारी निर्देशक जो है P वासुदेवन बने हैं। सही जवाब आप डी के साथ लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? हॉकी से हैं, टेनिस से हैं, क्रिकेट से, फुटबॉल से हैं। तमीम इकबाल जो है बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं, किससे संन्यास लिए मित्रों? तो क्रिकेट से लिए हैं। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत के 163 देशों में कौन सा स्थान है? 122वां है, 126वां, 124वां या फिर 129वां है? वैश्विक शांति सूचकांक की अगर बात आती है भारत का देश 126वें क्रम पे है मित्रों। 163 देशों की श्रृंखला में 126वां स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन है एशियो का 9वां स्थायी सदस्य बन गया? बांग्लादेश है, ईरान है, म्यांमार है या फिर कतर है? शंघाई सहयोग संगठन की अगर बात होती है तो एशियो का 9वां जो सदस्य बना मित्रों उसका नाम इराक है। इराक नहीं लगाना, ईरान लगाना, ईरान। सी इस तरह राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 84 नंबर नहीं 82 नंबर है मित्रों। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई? ड्रोन पुलिस यूनिट अहमदाबाद में है, देहरादून में है, नागपुर में या फिर चेन्नई में लॉन्च हुई है? तो सही जवाब चेन्नई लगाइएगा मित्रों। ड्रोन पुलिस यूनिट आपके चेन्नई में लॉन्च हुई है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? नाम संदेश झिंगन का है, लालिया यूंजान छौटांगे का है, बोइंचिंग भूटिया का है और गुरप्रीत सिंह सिंधु का नाम दिया गया। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 किसे मिला मित्रों? तो लालिया यूआनला छाटांगे का है। सही जवाब शी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आएगा। हाफशे कह रहा है किस पुरुष फुटबॉलर टीम को SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? कुवैत की टीम, भारत की टीम, पाकिस्तान की टीम या फिर मालदीव की टीम? आपको बताना SAFF चैंपियनशिप 2022 का खिताब किससे जीता है? सही जवाब आपको भारत के साथ देना है। सी के साथ आपको आंसर्स मिलान कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका है 85 नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है प्रतिवर्ष भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके जन्मदिवस पे मनाया जाता है? नाम डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का है, डॉक्टर विधान चंद्र राय का है, डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी का है और डॉक्टर नारेंद्र भादोलकर का नाम दिया गया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है यानी डॉक्टर्स दिवस है वो किसके जन्मदिवस पे मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पे मनाया जाता है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? ईरान का नाम है, जापान का नाम है, भारत का नाम है और हांगकांग का नाम है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है?
सही जवाब बनेगा मित्रों भारत ने जीता। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आएगा। आपसे कह रहा प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 9 जून, 8 जून, 10 जून। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो विश्व महासागर दिवस की बात है तो 8 जून आंसर्स लगाइएगा। वी इज़ द राइट आंसर छापिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है हाल ही में हुए निर्णय के अनुसार बिमस्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत में, भूटान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में। बिमस्टेक एनर्जी सेंटर की अगर बात आती है मित्रों तो ये आपके भारत देश में आयोजित किया जाएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है ONGC राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? नाम महाराष्ट्र का है, जम्मू का है, गुजरात का है, उत्तर प्रदेश का है। ONGC राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र की अगर बात आती है तो इसकी जो स्थापना है, शिलान्यास है, वो महाराष्ट्र में हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अभ्यास एकता के 6वें संस्करण की मेज़बानी की? सऊदी अरब ने की, UAE ने की, कतर ने की या फिर मालदीव ने की? आपको बताना है किसने इसकी मेज़बानी की है। मित्रों अब जो अभ्यास एकता है, अभ्यास एकता की मेज़बानी मालदीव ने की है। तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। 91 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। आपसे कह रहा है निम्न में से किस देश और रूस ने जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के ऊपर वायुसेना की संयुक्त गश्त की? नाम मंगोलिया का है, उत्तरी कोरिया का है, पाकिस्तान का है और चीन का है। जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के ऊपर वायुसेना की संयुक्त गश्त किसने की है मित्रों? तो चीन ने की है। सही जवाब डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है हाल ही में पहला भारत फ्रांस UAE मेरी टाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी में हुआ, अरब सागर में हुआ, ओमान की खाड़ी में हुआ या फिर दक्षिणी चीन सागर में हुआ? भारत फ्रांस UAE मेरी टाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? मित्रों ऐसा आयोजन आपका ओमान की खाड़ी में हुआ है, इसलिए सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा। वी इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। 93 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपकी स्क्रीन पे है निम्नलिखित में से किस देश में मिस वर्ल्ड प्रेजेंट्स 2023 का खिताब जीता? नाम दिया गया भारत में जीता, रूस में जीता, अमेरिका में जीता या फिर फ्रांस में जीता। मिस वर्ल्ड पेजेंट्स 2023 का जो आयोजन किया गया मित्रों वो आपका भारत में हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस राज्य के तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तमिलनाडु से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से या फिर कर्नाटका से? अग्नि प्राइम मिसाइल की अगर बात होती है सफल परीक्षण हुआ है उड़ीसा से। तो सही जवाब सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीखो और कमाओ योजना प्रारंभ करने की घोषणा की जिसमें कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तेलंगाना के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री या फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री? सीखो और कमाओ योजना कहाँ के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट की? मध्य प्रदेश के। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है। आपसे पूछा गया हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तरों को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च कर दी? एयर प्यूरीफायर पश्चिम बंगाल में लॉन्च हुई, तमिलनाडु में लॉन्च हुई, तेलंगाना में हुई या फिर कर्नाटका में हुई है? मित्रों अगर राज्य की बात करते हैं पश्चिम बंगाल में आपका एयर प्यूरीफायर वाली बस लॉन्च हुई है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है क्या 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए डीजी यात्री का उपयोग कर सकते हैं? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर छत्रपति साहू जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे कर सकते हैं। डीजी यात्री का उपयोग कर सकते हैं मित्रों। तो ऐसा काम आपके इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों अरब सागर में आए चक्रवात बिपरजॉय को किस देश द्वारा नाम दिया गया? ओमान ने, म्यांमार ने, बांग्लादेश ने या फिर मलेशिया ने? बिपरजॉय जो नाम दिया गया मित्रों बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है हाल ही में संपन्न इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप का मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा? किस स्थान पर रहा मित्रों? तो ये आपका रहा है पहले स्थान पे। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है हाल ही में जारी CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तेलंगाना रहा, गुजरात रहा, हरियाणा रहा, पंजाब रहा? पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य अपने शीर्ष पे रहा है मित्रों? तो वो रहा आपका तेलंगाना। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। ये इस द राइट आंसर्स बनाना।
101 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित BRICS सम्मेलन 2023 में भारत की ओर से भाग लिया। नाम विदेश मंत्री एस जयशंकर का है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम दिया गया। BRICS सम्मेलन 2022-23 में जो है भारत की ओर से भाग किसने लिया, तो 2023 के सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था मित्रों। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 102 नंबर है। आपसे कह रहा है किस देश ने वर्ष 2030 तक प्रमुख फार्मेसी में महिलाओं को कम से कम 30% निवेशक बनाने का लक्ष्य रखा है। चीन ने रखा, जापान ने रखा, सऊदी अरब ने रखा है, फिर अमेरिका ने रखा है। फार्मा में महिलाओं का 30% निवेशक बनाना है मित्रों। तो ऐसा काम जो रखा गया है वो जापान के द्वारा रखा गया, यानी सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर है। पूछा गया हाल ही में कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया। कितने देशों को 2 साल के लिए चुना गया? 2 देश, 4 देश, 3 देश, 5 देश। मित्रों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2 साल के कार्यकाल के लिए कितने देश चुने हैं? तो वो अपना सुना है 5 देश। सही जवाब आप डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 104 नंबर होगा। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2023 के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एलेक्सी एकिमोव को मिला, जान फोशे को मिला, लुईस ई ब्रुश को मिला या फिर नगरीश मोहम्मदी को मिला गया। मित्रों आपको बताना है साहित्य का नोबेल 2023 में किसे मिला है, तो वो मिला है जान फेशो को। सही जवाब जान फोशे लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर है। किस देश ने हाल ही में भारतीय क्षेत्र के मध्य से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? नाम दिया गया भूटान, म्यांमार, नेपाल और चीन। भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए समझौते जो हस्ताक्षर हुआ मित्रों उसमें जुकाम आया, नेपाल आया। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 106 नंबर है। आपसे कह रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है मनाया जाता है 7 जून को, 9 जून को, 8 जून को, 10 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की अगर बात आती है 7 जून को मनाया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलना है। 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपना खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश, केरला, सिक्किम या फिर झारखंड। इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? खुद का इंटरनेट केरला स्टार्ट किया मित्रों। तो सही जवाब सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? दिल्ली ने, अरुणाचल प्रदेश ने, सिक्किम ने या फिर उत्तर प्रदेश ने। जिला सुशासन सूचकांक की अगर बात आती है अरुणाचल प्रदेश ने जारी किया है। तो आपको सही जवाब सी के साथ लगा लेना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 109 नंबर है। आपसे कह रहा है भारत के किस पड़ोसी देश ने मई 2023 में वार्षिक मुद्रास्फीति दर 37.97% दर्ज की है? नेपाल ने दर्ज की, श्रीलंका में दर्ज की, भूटान में हुआ या फिर पाकिस्तान में हुआ है? वार्षिक मुद्रास्फीति दर 37.97 दर्ज किया मित्रों। ऐसा काम आपके पाकिस्तान में हुआ। तो सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 110 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? ब्रिटेन करेगा, न्यूजीलैंड करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा या फिर वेस्ट इंडीज़ करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा के मामले में वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा मित्रों? तो सबसे पहली मेज़बानी ब्रिटेन करेगा। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 111 नंबर लाना है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोप में NATO के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेज़बानी करेगा? जर्मनी करेगा, स्वीडन करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, नॉर्वे करेगा। नाटो में अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की जो मेज़बानी करेगा मित्रों वो जर्मनी करेगा। इसलिए आपको सही जवाब जर्मनी के साथ लगाना है, इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है। आपसे कह रहा है रैंकिंग इंडिया 2023 के अनुसार किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा? IISc बेंगलुरु ने रखा, IIT दिल्ली ने रखा, IIT मद्रास ने रखा या फिर IIT बॉम्बे ने रखा है? इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार कौन सा संस्थान समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा मित्रों? IIT मद्रास। तो सही जवाब आपको वी के साथ लगाना है, वी इज़ द राइट आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आएगा। पूछ रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना प्रारंभ की? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की, असम की है, आंध्र प्रदेश की है या फिर सिक्किम की है? मित्रों आप देखेंगे तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है, इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? अमेरिका बना, भारत बना, जापान बना, रूस बना। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बना मित्रों? तो कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो बना है वो भारत बना। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है।
अगला क्वेश्चन 115 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बड़े राज्यों की शीर्ष रैंकिंग प्राप्त है। पंजाब का नाम है, केरल का नाम है, बिहार का नाम है, हरियाणा का नाम है। किस राज्य ने बड़े राज्यों की शीर्ष रैंकिंग प्राप्त है मित्रों? तो कौन सा राज्य ऐसा है? केरला है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में स्वास्थ्य और निजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई। कौन सा देश स्वास्थ्य और निजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाया? न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड। सही जवाब आपको देना है। सही जवाब की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आंसर्स जाएगा, यानी वी इज़ द राइट आंसर्स आपका बनेगा मित्रों। तो बी के साथ आप आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। 117 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? 117 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज निम्नलिखित में से किस देश से या किस देश के लिए रवाना हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज अमेरिका के लिए रवाना हुआ, श्रीलंका के लिए हुआ, फ्रांस के लिए हुआ या फिर जापान के लिए हुआ। मित्रों जब क्रूज की बात आती है तो श्रीलंका के लिए गया है। सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, किस राज्य ने लेबर्डियर महोत्सव का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर पंजाब। लेबर्डियर महोत्सव की अगर बात आती है मित्रों तो ऐसा काम जम्मू कश्मीर में हुआ। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है किस राज्य में पूर्व ऐतिहासिक कालीन ढालपुर विश्व मंदिर का उद्घाटन किया गया। ढालपुर विश्व मंदिर का जो है उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, बिहार में हुआ या फिर असम में हुआ। ढालपुर शिव मंदिर का जो उद्घाटन है वो आपके असम में हुआ है। सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 120 नंबर है, आपसे कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यूनियन बैंक ने या फिर इनमें से कोई ने। प्रोजेक्ट कुबेर किसने लॉन्च किया मित्रों? प्रोजेक्ट कुबेर जो है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। तो सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 121 नंबर है, आपसे कह रहा है हाल ही में सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। सिद्धार्थ चौधरी ने जो एशियाई अंडर-20 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिताब जीता मित्रों वो आपका गोल्डन था यानी स्वर्ण था। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 122 नंबर है, वर्ष 2023 में विश्व जल दिवस कब मनाया गया। 22 मार्च को, 28 मार्च को, 25 मार्च को या फिर 30 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया गया मित्रों? विश्व जल दिवस की अगर बात आए तो 22 मार्च आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होता है। अगला क्वेश्चन 123 नंबर है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रस्तावित न्यायिक ओवरहाल को रोकने के भाषण के बाद रक्षा मंत्री योवाट गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। आयरलैंड में ऐसा हुआ, एस्टोनिया में ऐसा हुआ, इजराइल में ऐसा हुआ या फिर आर्मेनिया में ऐसा हुआ है मित्रों। अगर बात होती है बर्खास्तगी की तो योवाट गैलेंट को बर्खास्त कर दिया गया। ऐसा काम आपके इजराइल में हुआ। सही जवाब आपको वी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आता है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन में हुआ, फ्रांस में हुआ, अमेरिका में हुआ या फिर कनाडा में हुआ। तो मित्रों ऐसा काम भी आपके ब्रिटेन में हुआ। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है, इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 125 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है हाल ही में किस देश को जॉर्जिया राज्य हिंदोफोबिया यानी धर्म के रूप में पूर्वाग्रह का निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया। नाम फ्रांस है, स्पेन है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। मित्रों ऐसा काम अमेरिका में हुआ। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 126 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा। कतर रहा, UAE रहा, अर्जेंटीना रहा, स्पेन रहा। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा मित्रों? तो सही जवाब UAE लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 127 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने 100% रेलवे विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया। नाम पश्चिम बंगाल है, बिहार है, हरियाणा है, उड़ीसा है। आपको बताना 100% रेलवे विद्युतीकरण का काम कहाँ पूरा हुआ? हरियाणा में हुआ। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 128 नंबर है, आपसे कह रहा है हाल ही में जस्टिस रमेश सिन्हा निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हैं, कर्नाटका हाईकोर्ट के हैं, तेलंगाना के हैं या फिर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के बनाए गए। मित्रों जब बात आती है रमेश सिन्हा की तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 129 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों में रखा जाएगा। म्यांमार के शरणार्थियों को मिजोरम में रखा जाएगा, त्रिपुरा में रखा जाएगा, मणिपुर या फिर असम में। आपको बताना है कौन सा राज्य में म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों में रखा जाएगा। तो राज्य आपका मणिपुर होगा। सही जवाब वी के साथ लगाओ।
अगला क्वेश्चन 130 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने रिचर्ड वर्मा को उप विदेश मंत्री के रूप में नियुक्ति दी है? कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? रिचर्ड वर्मा कहाँ के उप विदेश मंत्री बनाए गए मित्रों? तो वो बनाए गए अमेरिका के। सही जवाब आपको सी के साथ लगा लेना है, सी इज़ द राइट आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन 131 नंबर है। आपसे कह रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा रहा? जापान, भारत, चीन या फिर न्यूजीलैंड? सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व की अगर बात आती है चीन रहा। सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 132 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों क्या हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? HAL के साथ किया, ECIL के साथ किया, BEL के साथ किया या फिर MDL के साथ किया है? प्रोजेक्ट आकाश तीर की अगर बात होती है, प्रोजेक्ट आकाश तीर VEL के साथ समझौता हुआ। सही जवाब वी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 133 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्म श्री राष्ट्रश्री परियोजना का शुभारंभ किया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल? पथ श्री राष्ट्रश्री परियोजना की अगर स्टार्टिंग की बात आती है पश्चिम बंगाल आंसर्स बनता है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। 134 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? नाम ओमान का है, कतर का है, सऊदी अरब का है, UAE का है। शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान की अगर बात होती है कहाँ के उपराष्ट्रपति बने मित्रों? सही जवाब UAE लगाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स पढ़ाइएगा। अगला क्वेश्चन 135 आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी को प्रकोप की घोषणा की है? नाम युगांडा है, तंजानिया है, सिंगापुर है, दक्षिण अफ्रीका है? मारबर्ग वायरस की अगर बात होती है, मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा कर दी है मित्रों, तो ऐसा काम तंजानिया में हुआ है। सही जवाब सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन आपका 136 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद समझदार बना है? नाम साउथ अमेरिका का है, ईरान का है, सऊदी अरब का है और ब्राज़ील का है? शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार कौन बना मित्रों? तो सही जवाब सऊदी अरब देना है। वी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 137 नंबर है। कह रहा है हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए? इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, कनाडा में या फिर पाकिस्तान में? हमजा यूसुफ की अगर बात आती है सही जवाब स्कॉटलैंड बनता है। सी इज़ द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 138 नंबर है। आपसे कह रहा है विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? नाम मेघालय का है, हिमाचल प्रदेश का है, असम का है, गुजरात का है? $108 मिलियन के ऋण की मंजूरी के लिए कौन सा? तो असम। सही जवाब आपको असम लगाना होगा। वी इज़ द राइट आंसर्स देना होगा। असम को मिलेगा विश्व बैंक से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैयार करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने, बेलारूस में, फ्रांस में या फिर ब्रिटेन में? आपसे पूछा जा रहा है परमाणु हथियार तैयार करने की घोषणा कहाँ की गई है? तो वो किया गया बेलारूस में। आपको सही जवाब सी के साथ देना है। 140 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? गीतांजलि श्री हैं, खालिद जावेद हैं, डेमन गल्टुज हैं और जार्जी गोस्पिंद नो का नाम दिया गया। मित्रों आप देखना तो मैन बुकर 2023 का जो पुरस्कार मिलेगा वो जार्जी गोस्पिंद नो को मिलेगा। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। डी इज़ द राइट आंसर्स देना है। तो मित्रों आज आपने 140 प्रश्नों का CA देखा यानी करंट अफेयर्स देखा। आपके कितने क्वेश्चन सही गए ईमानदारी के साथ बताना। करंट अफेयर्स लगभग सभी परीक्षाओं में आता है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो हर जगह देखने को मिलेगा। आप देखना पुलिस परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी हो या फिर आपका जो UPP आ गया, UPSI आ गया या अन्य परीक्षाएँ जिसमें आपका PCS भी होता है, सब जगह शामिल है। तो ये करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। ईमानदारी के साथ देखिएगा फिर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ भी टाइम से ले सको। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।